दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। और दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने शीर्षक देख लिया, जी हाँ, आज का वीडियो फ्लैट वर्सेस प्लॉट पे होने वाला है। और अगर आप बेसिकली निवेश करना चाह रहे हैं, खासकर गुड़गांव के इलाके में अगर आप निवेश करना चाह रहे हैं तो आपके लिए फ़्लैट बेहतरीन रहेगा या प्लॉट के विकल्प बेहतरीन रहेंगे, तो उसी पे हम आज के वीडियो में चर्चा करेंगे। वैसे तो देखिए, ज़्यादातर लोगों को मेरी जो राय है या मेरा जो ओपिनियन है वो पता ही होगा, क्योंकि जो पहले से जो चैनल फॉलो करते हैं तो उन्हें पता ही होगा कि मैं हमेशा से ही प्लॉट को प्रेफरेंस देता रहा हूँ और प्लॉट ही बेहतरीन चॉइस है। और देखिए, प्लॉट क्यों बेहतरीन है तो उसके बारे में इस वीडियो में मैं और विस्तार से आप लोगों को बताऊंगा। और देखिए, प्लॉट क्यों बेहतरीन है, जैसे कि मैं बता रहा था, देखिए देखिए यहाँ पे प्लॉट में आपको देखिए फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, जो कि आपको प्लॉट में नहीं मिलती, सॉरी फ्लैट में नहीं मिलती। जैसे कि आप अपने अनुसार बना सकते हैं, अपने अनुसार उसके अंदर मटेरियल लगा सकते हैं जब भी आप अपना घर बना रहे हैं प्लॉट लेके। बट आपको देखिए फ्लैट में ये सारी सुविधाएं नहीं मिलती। फ्लैट में आपको जो मटेरियल बिल्डर लगा के देगा उसी के साथ ही कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, चाहे वो आपको पसंद आ रहा है चाहे वो नहीं पसंद आ रहा है। पहला तो ये डिफरेंस आपको मेजरली देखने को मिलता है। और दूसरा, खासकर ये जो डिफरेंस है ये बहुत लोगों को प्रभावित करता है। काफ़ी लोगों के पास देखा गया है कि कैश जो होता है ज़्यादा होता है। खासकर अगर आप दिल्ली से प्रॉपर्टी बेच के गुड़गांव के रीजन में आप आके बसना चाहते हैं, तो दिल्ली में जो आपको पता ही है, सर्कल रेट दरें काफ़ी नीचे हैं। रजिस्ट्री के लिए जो काफ़ी नीचे कर रखी है दिल्ली गवर्नमेंट ने, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको जो ब्लैक मनी है वो ज़्यादा मिलती है। तो जिसकी वजह से भी देखा जा रहा है कि प्लॉट आपके लिए बेहतरीन रहेगा, क्योंकि यहाँ पे भी प्लॉट्स में भी देखिए यही कहानी है कि यहाँ पे जो सर्कल रेट है गुड़गांव में वो कम है, और सर्कल रेट पे ही आपके मेनली पेपर बनते हैं, और बाकी आपका जो बी पार्ट रहता है, जो भी आप कह सकते हैं ब्लैक पार्ट रहेगा, वो आपका कंज्यूम हो जाता है। तो यहाँ पे एक तरह से ये एडवांटेज आपको प्लॉट में मिलती है। देखिए, मैं खैर इन चीज़ों को यहाँ पे बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, पर देखिए हकीकत है, मतलब इस तरह से ही होता है। इसके अंदर प्लॉटिंग में भी इस तरह से होता है। फिर दिल्ली में अब ये तो गवर्नमेंट्स को देखिए इस पे कंट्रोल करना चाहिए, या तो सर्कल रेट उस तरह से रख दिए जाए। भाई, सर्कल रेट अगर जेन्युइन कर दी जाए तो उस पर जेन्युइनली पेपर बने। अब सर्कल रेट अगर XYZ कम है और प्रॉपर्टी की वैल्यू एकदम इतनी ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं पे दिक्कतें तो आएंगी। और यहाँ पे यही देखा जा रहा है कि दिल्ली वासियों के पास कैश की जो तादाद रहती है वो ज़्यादा होती है, खासकर अगर वो कोई प्रॉपर्टी बेच के लेना चाह रहे हैं गुड़गांव के रीजन में दूसरी प्रॉपर्टी, तो उनके पास कैश ज़्यादा रहता है। और वाइट का जो पार्ट होता है, वो वाइट अमाउंट जो होता है वो कम होता है। तो इसी वजह से उनके लिए प्लॉट का विकल्प ज़्यादा बेहतरीन रहता है, क्योंकि देखिए जो फ्लैट्स होते हैं, और ख़ासकर अगर अच्छे बिल्डर के फ्लैट है, तो वहाँ पे आपका जो बी पार्ट है वो कंज्यूम होने में कहीं ना कहीं आपको दिक्कतें आती हैं। तो ये दो कारण आपको मैंने बता दिए, एक तो फ्लेक्सिबिलिटी और एक ये कैश पार्ट की जो समस्या रहती है, तो उसके लिए उस वजह से भी प्लॉट बेहतरीन रहते हैं। और तीसरी अगर हम बात करें तो देखिए, यहाँ पे जो प्लॉट देखा जा रहा है, प्लॉटों में बहुत लो मेंटेनेंस है। और ख़ासकर अभी जो दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत जो प्लॉट्स आ रहे हैं गुड़गांव में, तो ये काफ़ी लो मेंटेनेंस है। और जबकि आप हाई रेज या किस अच्छी सोसाइटीज़ में जाते हैं, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि मेंटेनेंस काफ़ी हाई रहती है, और जिसका बाहर एक तरह से जो क्रेता होता है उसी पे पड़ता है। क्योंकि देखिए, अगर आप रेंट पे भी दे देते हैं अपना मकान लेने के बाद, तो वो जो मेंटेनेंस पार्ट है, आप जो टेनेंट है वो तो आपको पूरा रेंट मेंटेनेंस के साथ देगा। अब मेंटेनेंस के साथ देगा तो जो रेंट पार्ट, सॉरी, जो मेंटेनेंस पार्ट है वो तो आपको खैर जमा ही हो जाएगा। तो एक तरह से देखा जाए तो वो लॉस रहता है। अगर आपके पास ज़्यादा किसी हाई मेंटेनेंस जिस सोसाइटी में अगर आप रह रहे हैं, तो वो एक तरह से लॉस ही है। आपकी तो जेब में आता नहीं, वो तो बिल्डर की जेब में चला जाता है। तो अगर लो मेंटेनेंस है सोसाइटी में, तो वो कहीं ना कहीं चीज़ें ठीक रहेंगी। और अगर आप देखिए, सपोज़ कीजिए, मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझा देता हूँ आपको। सपोज़ कीजिए, जैसे आप सेक्टर मैं एक सेक्टर ले रहा हूँ, न्यू गुड़गांव का सेक्टर ले रहा हूँ। अब सेक्टर 90 की एग्जांपल ले लेते हैं।
वहाँ पे अगर आप कोई दीनदयाल प्लॉट के ऊपर मकान बना है या आपने प्लॉट में निवेश किया है और वहीं पे कोई सोसाइटी में निवेश किया है, हाई एंड सोसाइटी है, अच्छे बिल्डर की सोसाइटी है, तो आप वहाँ देखेंगे जो मेंटेनेंस है तकरीबन करीबन 2 से 3 गुना होगा जो हाई एंड सोसाइटी है। तो अब यहीं पे आपका जो मेंटेनेंस पार्ट है दीनदयाल के प्लॉट्स में, मतलब मैंने जो बताया 1/3 रह जाएगा जो सोसाइटी से। तो अगर आपको किराया दोनों में सिमिलर मिलता है, क्योंकि लोकेशन देखिए तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, जो दोनों ही सेक्टर तो सेम ही है, मतलब दोनों की लोकेशन तो सेम है। अगर आपको किराया सिमिलर मिलता है तो कहाँ पे बेहतरीन आपको रहेगा? जाहिर सी बात है कि प्लॉट्स में ही आपको बेहतरीन रहेगा, क्योंकि देखिए वहाँ पे आपका जो मेंटेनेंस पार्ट है वो तो आपकी, जैसे मैंने पहले ही बताया कि वो आपकी जेब में तो जाने वाला नहीं। तो इसीलिए जो दीनदयाल फ्लोर्स हैं, अभी लोग शायद उनकी वैल्यू नहीं समझ रहे, बट आने वाला जो समय है वो दीनदयाल फ्लोर्स और दीनदयाल प्लॉट्स का ही है। गुड़गांव में मैं मानता हूँ कि कीमतें थोड़ी सी हाई हैं, ज़रूर हैं, बट अगर दिल्ली वासियों के लिए देखा जाए तो ये कीमतें कोई बहुत बड़ी हाई नहीं है। आप दिल्ली से, अगर आप दिल्ली से रहते हैं और दिल्ली में आप किसी कच्ची कॉलोनी में भी रहते हैं तो आपको पता होगा यहाँ पे 1-1 लाख रुपए तक का रेट हो चुका है, कच्ची कॉलोनी में भी इतना रेट हो चुका है। तो अगर लाख के आसपास अगर आपको पक्की कॉलोनी मिलती है, रजिस्ट्री मिलती है, सिविल लाइन, सब कुछ सारी सुविधाएं मिलती है और एक खुला वातावरण मिलता है, तो मेरे हिसाब से आपको शिफ्ट होने में कोई इसमें संकोच नहीं करना चाहिए। और अगर आप फिर देखिए इसी तरह से अगर आप इसी सोच में रहेंगे कि नहीं, कि शायद वो ज़्यादा महंगी हैं चीज़ें, तो आने वाला समय तो देखिए दिन पर दिन ये चीज़ें महंगी होती जाएंगी। और कल को खुदा न खास्ता रेट और सर्कल रेट और रिवाइज होते हैं। अब देखें दिल्ली में जो सर्कल रेट है वो गिराती जा रही है सरकार। और यहाँ पे क्योंकि देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टी की ट्रेडिंग हो नहीं रही है दिल्ली में, आप भी जानते होंगे, अगर आप डाटा उठा के देखें तो उतना प्रॉपर्टी ट्रेड होता नहीं है। और अगर होता है तो वो ज़्यादातर पावर अटॉर्नी पे होता है, तो इसीलिए सरकार चाहती है कि कुछ ना कुछ रेवेन्यू उसका भी जनरेट हो, तो वो सर्कल रेट रिवाइज करके कम कर रही है। और यहाँ पे उल्टा हो रहा है, यहाँ पे गुड़गांव में हरियाणा सरकार है और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे रेट बढ़ाए जा रहे हैं। तो अभी तो देखिए आप लोगों के लिए मौका है, जो दिल्ली वासी हैं, काफ़ी अच्छा मौका है, आप शिफ्ट कर सकते हैं अगर आपको शिफ्ट करने की आपकी इच्छा है गुड़गांव में। बट जैसे जैसे ये डिफरेंस जो सर्कल रेट का कम होगा गुड़गांव में और दिल्ली में, तो फिर चीज़ें थोड़ी सी और मुश्किल हो जाएंगी, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। तो इसीलिए प्लॉट में जैसे बताया आपको बेहतरीन विकल्प दे रही हैं इस समय, खासकर दीनदयाल के प्लॉट जो हैं। और अगर देखिए आपका बजट गुड़गांव पे नहीं आ रहा है, मतलब गुड़गांव में आपके बजट में प्लॉट नहीं आ रहा है, तो आप सोना भी देख सकते हैं। क्योंकि देखिए प्लॉट्स का अगर हम एक डाटा देखें, पीछे ट्रेंड देखें, तो गुड़गांव में जो प्लॉट के रेट हैं वो हर जगह पे बढ़े हैं। चाहे हम फरीदाबाद की बात करें, चाहे हम सोना की बात करें, चाहे हम गुड़गांव की बात करें, और ये रेट एक्चुअल में बढ़े हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्डर ने रेट बढ़ा दिए और मार्केट को सिर्फ जैसे एक क्या कहते हैं हम, बबल मार्केटिंग की जा रही है, ये वो वाला नहीं है। ये रेट वाकई में ही बढ़े हैं और इस पे ख़रीदारी हो रही है। मतलब अब नए रेट्स पे भी बायर है, तभी तो ये रेट चल रहे हैं और यही रेट आगे भी आप देखेंगे। तो इस तरह से रेट थोड़े से और बढ़ने की उम्मीद है मुझे, जो आने वाला समय है। तो इसीलिए अगर आप प्लान कर रहे हैं तो ज़्यादा समय मत सोचिए, क्योंकि ज़्यादा अगर आप डिले करते जाएंगे तो रेट्स आपकी पॉकेट से बाहर हो जाएंगे। और बाकी कुछ लोगों के देखिए क्वेश्चन ऐसे भी रहते हैं कि सर ये जो प्लॉट्स आ रहे हैं, खासकर जो दीनदयाल पॉलिसी के अंदर जो प्लॉट्स आ रहे हैं, इसमें प्री रेरा हमें ईओआई वगैरह पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो देखिए ये आपका कॉल है। देखिए प्री रेरा ईओआई पे जाते हैं तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट देता है बिल्डर, और आपको कहीं ना कहीं डिस्काउंट मिलते हैं। तो पर वो देखिए वो आपका कॉल है। अगर आप वो रिस्क ले सकते हैं, देखिए रिस्क पे ही रिवार्ड होता है। अगर आप रिस्क लेने में सक्षम हैं तो आप ले सकते हैं वो रिस्क। अगर अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है और आपको कोई दिक्कत नहीं है बाद में चीज़ें महंगी मिले, तो आप रेरा पे जाइए। ये तो आपकी कॉल होनी चाहिए ना इस पे। देखिए मैं अपनी तरफ से कैसे आपको बोल दूं कि हाँ आप अभी जाइए या बाद में जाइए, ये तो मेरा डिसीजन नहीं, ये आपका होना चाहिए। आपको ये सारी, मैंने देखिए अपने वीडियोस में सारी क्लैरिटी बताई हुई है कि यूआई पे लेने के भी क्या रिस्क होते हैं। तो वो रिस्क हैं,
रिस्क है तो रिवार्ड भी है। तो अब ये आपको ध्यान रखना है, और आपको जो चीज़ सही लगती है आप अपने अनुसार कीजिए। इस तरह के डिसीजन में हम लोग आपकी देखिए कोई भी डीलर, मतलब मैं तो अपनी बात नहीं, कोई भी डीलर इस तरह से कोई मदद नहीं कर पाएगा और कोई आपको इस तरह का डिसीजन नहीं दे पाएगा। देखिए, क्योंकि वो एक तरह से उसकी जिम्मेवारी हो जाती है कि अगर आपने को इस तरह का कोई डिसीजन में डलवाता है तो अब और आगे बढ़ते हैं इसी चर्चा में कि फ्लैट वर्सेस प्लॉट में। और देखिए, कुछ जो मेरे को दिखे, अब यहाँ पे मैंने आपको कुछ प्लस पॉइंट गिनाए हैं, तो उसी के ऑपोजिट में कुछ आपको निगेटिव भी मिलने वाला है प्लॉट में, तो उसको भी बताना मेरा देखिए फ़र्ज़ है। तो उसको भी मैं बता ही देता हूँ कि जैसे अब अ, अगर आप कोई प्रॉपर सोसाइटी में फ़्लैट लेते हैं तो देखिए, जहाँ पे वहाँ पे आपको जो एमिनिटीज़ वगैरह जो सुविधाएं मिलेंगी वो ऑब्वियसली बात है कि इस तरह से प्लॉटेड कॉलोनी में नहीं मिल पाएंगी। यहाँ पे अब बहुत लिमिटेड है। जैसे कि अफोर्डेबल में आपने देखा भी, अफोर्डेबल में होता था क्रच एरिया होता था, फिर आपका कम्युनिटी सेंटर होता था। तो इसी तरह से मूलभूत आपको यहाँ पे यही सुविधाएं मिलेंगी, क्लब नहीं मिलेगा। कोई एक आधी सोसाइटी हो जाए, कोई नया बिल्डर आए, जैसे कि आपने देखा कि हाल फिलहाल इसमें भी आपको क्लब की सुविधाएं मिलने लगी, आपको क्या कहते हैं अफोर्डेबल में। बट वो जैसे जैसे पॉलिसी आगे बढ़ी, कंपटीशन बढ़ा, लोग नए नए लाइसेंस आए, तो वो आपको देखने को मिला। तो ऐसे ही आगे और मिल सकता है। बट देखिए, बट वो जो चीज़ें हैं वो ऑब्वियसली बात है कि उससे compete नहीं कर सकती। हाई एंड सोसाइटी के जो एमिनिटी से कंपटीशन नहीं है इनका, और वहाँ पे वो compete नहीं कर पाएंगी। तो वो तो मान के चलिए, क्यों देखिए, जिसके लिए आप जैसे मैंने बताया अभी, मेंटेनेंस भी लो है, तो मेंटेनेंस इसी कारणवश लो है कि वहाँ पे आपको इतनी सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी। और देखिए, आप जैसे लो दीनदयाल के जो फ्लोर्स बन रहे हैं, जो बड़े बड़े बिल्डर्स बना रहे हैं, चाहे वो सिग्नेचर बना रहे हैं, स्मार्ट वर्ल्ड M3 बना रहे हैं, हाँ वहाँ पे आपको चीज़ें थोड़ी डिफरेंट मिलेंगी। मतलब वहाँ पे आपको जो एमिनिटीज़ अच्छी मिल सकती हैं, जैसे आपको हाई एंड सोसाइटीज़ में मिलती हैं, तो तकरीबन तकरीबन वैसी ही मिल जाएंगी। तो अगर आप देखिए बहुत हाई राइज सोसाइटी में नहीं जाना चाहते और प्लॉट के विकल्प में भी नहीं जाना चाहते, तो उनके लिए दीनदयाल फ्लोर्स एक अच्छा विकल्प है। और देखिए, दीनदयाल फ्लोर्स भी जो स्टार्टिंग में जो चीज़ें लग रही थी कि हाँ महंगी है, जो हमने जब अनुमान लगाया था, पर अब देखिए मार्केट का जो ट्रेंड देख के और मार्केट की स्पीड देख के लग रहा है कि नहीं, दीनदयाल में जो फ्लोर्स हैं उनकी भी कीमतें वाजिबी ही हैं, और आप ले सकते हैं उसमें भी अगर आप निवेश करना चाहें। और अगर आप ज़्यादा पछड़े में नहीं पड़ना चाहते, भी आपके पास वाइट अमाउंट ही है और आप फ्लैट लेना चाहते हैं, तो दीनदयाल फ्लोर्स भी एक अच्छा विकल्प है। और अगर अच्छे ब्रांड के साथ जाएं तो आपको अच्छी सुविधाएं भी वहाँ पे देखने को मिलेगी। और बाकी टाइमलाइंस भी हैं इसमें, टाइमलाइंस पे डिलीवरी भी करनी है, खासकर अगर आप फर्स्ट फेज़ में बुकिंग करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतरीन रहता है। हाँ, तो दोस्तों मैं ये कह रहा था कि देखिए, अब आगे जैसे और चर्चा को बढ़ाते हैं तो फ्लैट वर्सेस आपका प्लॉट के ऊपर और आगे बढ़ते हैं, तो आप देखेंगे जो फ्लैट है वो कहीं ना कहीं आगे एक समय के बाद डेप्रिशिएट होना स्टार्ट हो जाता है। पर आपको प्लॉट या ज़मीन में इस तरह की चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। ठीक है, आपने जो मकान बनाया है उसके ऊपर अगर आपने बना लिया है तो हो सकता है कि उसकी इतनी वैल्यू ना मिल पाए, बट आपको प्लॉट की एक अच्छी वैल्यू मिलेगी, और वहाँ पे आपको जो नुकसान कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। फ्लैट में एक टाइम पीरियड के बाद वो आपको देखने को मिलता है। तो ये तो देखिए सारी बातें नॉर्मल ही हैं, वैसे ये सब आप लोग जानते ही हैं। बाकी मैं आशा करता हूँ फिर भी मैंने कुछ हद तक इसमें थोड़ा अलग ढंग से आपको चीज़ें समझाई हैं इस वीडियो के माध्यम से। और थोड़ी सी तबीयत भी मेरी ख़राब है, तो इसी कारणवश थोड़े से वीडियो भी मेरे डिले आ रहे हैं। तो उसके लिए भी मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। और जैसे ही तबीयत एकदम लाइन पे आती है तो वीडियो को भी ज़्यादा रेगुलर लाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको जो भी चीज़ें समझाई हैं इस वीडियो में आपको काफ़ी हद तक एक क्लैरिटी देने में मैं कामयाब रहा हूँगा। और देखिए, अगर आपको वाकई में ये वीडियो पसंद आए या उसमें दिए गए तथ्य पसंद आए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। और जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं मेरे चैनल से, वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।
तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचते, इस वीडियो को यहीं अंत करते हैं। और अगर आपको और ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए हो तो आप मुझे इस वीडियो में कमेंट कर दीजिए कि प्लॉट वर्सेस फ्लैट में और ज़्यादा कुछ क्लैरिटी चाहिए, तो मैं इसका सेकंड पार्ट या थर्ड पार्ट इस टाइप से बना दूंगा, जिससे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी दे पाऊँ। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं अंत करता हूँ और अब आपको जल्द मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों, बाय बाय एंड टेक केयर।